नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, महान क्रिकेटर विराट कोहली ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत बड़ी बात की थी है, जिसके बाद से जो दोस्तों जातिवादियों के होश उड़ चुके हैं और उनको बहुत जलन भी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बात कही है विराट कोहली ने, उसे सुनने के बाद आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। तो ऐसा क्या कहा है विराट कोहली ने, हम सुनने वाले। बट उससे पहले आप सबसे विनती रहेगी कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में आपसे एक विनती रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। और उससे पहले आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वीडियो है हम बना रहे हैं द बुद्धिस्ट वर्ड्स नाम का एक चैनल है, उनसे रेफरेंस लेके वीडियो बना रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, विराट कोहली ने जो एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल टीवी चैनल है उसको इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसी बात कही थी जिसके बाद से मनुवादियों के होश उड़ गए थे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ ही दिन पहले उनके आरसीबी जो टीम है दोस्तों, उन्होंने आईपीएल का जो कप होता है दोस्तों वो भी जीत लिया है। शायद से 18 साल बाद जो आईपीएल का जो कप है विराट कोहली की टीम ने जीता है, जिस कारण से दोस्तों विराट कोहली आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। और उसी कारण जो दोस्तों विराट कोहली का वो इंटरव्यू भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो उन्होंने इंटरनेशनल टीवी शो में दिया था। जिस टीवी शो को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति महत्व है जिन्होंने हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ने मुझ पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जिस चैनल ने विराट कोहली को बुलाया था उनको उम्मीद थी कि यूथ आइकॉन विराट कोहली जो है वहाँ पर जो बात करेंगे अपने फिटनेस या फिर अपने क्रिकेट जर्नी के बारे में करेंगे। पर उन्होंने वहाँ पर जो बात कही उसे सुनने के बाद दोस्तों वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही दी थी कि जिसके कारण वहाँ पर बैठे हर एक कोई इंसान जो था दोस्तों उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विराट कोहली कुछ ऐसी बात कहेंगे। पर दोस्तों, जब विराट कोहली ने वहाँ पर बात शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने आत्मसम्मान, उसके बाद खुद का संघर्ष, और उसके बाद जो उनके ऊपर जिस विचारधारा ने प्रभाव डाला उस विचारधारा, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने बात करना शुरू कर दी। जब विराट कोहली आगे बात करने लगे तो उन्होंने कहा था, मेरे शुरुआती दिनों में मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे पीछे खींचना चाहते थे या फिर मुझे गिराना चाहते थे। मैं जो करियर में आगे बढ़ रहा था ये शायद उन लोगों को दिख नहीं रहा था, और मुझे उस समय एक बात पता चली कि मुझे सिर्फ लोगों से नहीं लड़ना है, तो उस समय जो वहाँ की जो सिस्टम है या फिर सिस्टम या फिर और जो कुछ बातें उन सब से मुझे लड़ना है। और तभी उस वक्त मेरे ज़िंदगी में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताब आई, और मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारा पढ़ा। तो उस समय मुझे एक बात पता चली कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ना कि सिर्फ वो जातिवाद के खिलाफ लड़े, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति है वो जो जातिवाद के साथ साथ सिस्टम के खिलाफ भी उस वक्त लड़े, और सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़े नहीं तो उन्होंने सिस्टम को बदल कर रख दिया। तो उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मैंने पढ़ा। जब समाज में जीते या फिर समाज में कहीं पर जाते हैं तो लोग हमारे नाम से या फिर हमारे जाति से या फिर हमारे पहनावे से हमको आंकते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि किसी इंसान की जाति या फिर किसी इंसान का पहनावा या फिर किसी इंसान की बोली उसके टैलेंट को मार नहीं सकती। उसका जो टैलेंट होता है वही उसकी असली पहचान होती है। और साथ ही में जब आगे बात कर रहे थे तो तब उन्होंने कहा, भारत को अगर सुपर पावर बनना है या फिर भारत देश को अगर आगे बढ़ना है तो उनको जो है या फिर हम सबको जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलना होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया या फिर उन्होंने शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। साथ ही में उन्होंने कहा कि हमें समानता को भी मानना चाहिए, जातिगत समानता भी हमारे बीच में होना चाहिए, तभी हम सुपर पावर बन सकते हैं या फिर हमारा देश जो आगे बढ़ सकता है। और ये सभी बातें हमें सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही सिखा सकते हैं या फिर उनसे हम सीख सकते हैं। क्या दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं, आज जो हम इस देश में रह रहे हैं या फिर हम जो सुख सुविधा जी रहे हैं या फिर हमारा जो सिस्टम चल रहा है, फिर हमारा देश जो प्रगति कर रहा है, ये सब किसके बदौलत कर रहा है? ये सभी चीज़ें कर रही है दोस्तों सिंपल भारतीय संविधान के कारण, और उस संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निर्माण किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान को निर्माण किया था उस वक्त उन्होंने जो सबसे पिछड़ा वर्ग था या फिर हमारे जो जाति है उसमें जो सबसे लास्ट का जो इंसान है उसको तक इंसाफ देने का जो काम है दोस्तों हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान में है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के कारण या फिर उसी के बदौलत आज हम सब यहाँ पर रह पा रहे हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सभी भारतीय संविधान के कारण ही हो रहा है। साथ ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमारे देश को सशक्त, न्यायपूर्ण और हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा देश बना नींव होती है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी।
आज हम जिस युग में जी रहे या फिर हम जिस लोकतंत्र पर गर्व करते हैं या फिर जिस लोकतंत्र पर हमें इतना सारा भरोसा है, उसकी नींव रखने का काम ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नींव रख रहे थे तो उस समय उनको बहुत सारे लोगों ने विरोध किया या फिर उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सुनते हैं या फिर सोचते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो विचारधारा है या फिर ये संघर्ष जो किसी एक क्रांतिकारक का नहीं तो एक पूरी विचारधारा का है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पूरा का पूरा विचारधारा है, जिस विचारधारा पर आजकल बहुत सारे लोग चल रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हो या फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग हो या फिर हर कोई जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हर बात का सॉल्यूशन लिख कर रखा है। और भारतीय संविधान में आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आपको जीने के लिए ज़रूरी होती है। आपको न्याय मिलेगा, आपको जो चाहिए वो हर चीज़ हमारा भारत का संविधान देता है। और उस संविधान की नींव जो है दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने खुद जलकर लाखों लोगों के जीवन में जो अंधेरा था उसे मिटाकर उजाला लाया है, और उस उजाले के कारण ही आज हम जी पा रहे हैं दोस्तों। एक बात शायद आपको पता नहीं होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म उस दौर में हुआ था जिस दौर में अछूत ये बहुत सारी चीज़ें चलती थी। उस समय में दोस्तों किसी को आगे बढ़ना हो तो उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आगे बढ़ना था, उन्हें पढ़ना लिखना था, तो उन्हें स्कूल के बाहर यानी कि जो उनकी क्लास था उसके बाहर बिठाया जाता था। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सा भी डगमगाए नहीं, उन्होंने खुद का संघर्ष किया, संघर्ष जारी रखा और उसके बाद उन्होंने जो दोस्तों हम सबको एक बहुत अच्छा दिन या फिर बहुत अच्छी जिंदगी दी है। वो दौर था दोस्तों जब जात पात की दीवारें इतनी ऊपर थी या फिर इतनी ऊंची हो चुकी थी कि उस समय एक इंसान को इंसान मानना भी पाप माना जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए उस समय शिक्षा लेना, पानी पीना या फिर क्लासरूम में जाना, ये सभी बातें बहुत मुश्किल और बहुत कठिन थी। बाबा साहब अम्बेडकर जरा से भी डरे नहीं। उन्होंने उस समय ही ठान लिया था कि जब तक मैं शिक्षा नहीं लूंगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे समाज और यहाँ के लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भी समय आया या फिर जो भी दिक्कतें आए उसका सामना करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो हम में से कुछ ज़्यादा लोगों की या फिर कुछ लोगों की सोच ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया था वो शायद पिछड़ों के लिए था या फिर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए था। पर नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया इस देश में रहने वाले हर इंसान के लिए दिखाया है। और अगर इस देश का हर इंसान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलेगा या फिर उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो हमारे देश को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसकी नींव रखी थी। और नींव रखने के साथ उन्होंने जो दोस्तों हमारे देश में जो भी पिछड़ा वर्ग था या फिर जो भी इंसान था, किसी भी जाति धर्म का हो, हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, उसकी प्रगति होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने काम किया था। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टोरी। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो का जो दोस्तों कंटेंट लिया गया है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।